नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार कांग्रेस में उस समय से अफरा तफरी मची हुई है जब से नए प्रभारी जो हैं कांग्रेस के कमान संभाली है श्री कृष्णा अल्लावरू। जब से उन्होंने कमान संभाली है प्रभारी के रूप में, तब से बिहार के कांग्रेस जो है, खास करके अल्लावरू बहुत एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं, ताबड़तोड़ मतलब एक्शन में नजर आ रहे हैं। और उसके वजह से जो कांग्रेस यहाँ सोई हुई थी और उस पे जो राज कर रहे थे उन नेताओं में खलबली सी मच गई है। और उस समय से जब से खास करके यहाँ पे अल्लावरू जी आए हैं और जैसे कन्हैया कुमार की एंट्री वो करवाते हैं बिहार की राजनीति में और एक यात्रा घोषित होती है, तब से बिहार प्रदेश कांग्रेस में जो है उठापटक मचा हुआ, अफरा तफरी मची हुई है। और कहीं न कहीं वहाँ से इससे समझा जा रहा है कि अंदर खाने कुछ सही नहीं चल रहा है। बिहार की सियासत में अगर देखें तो अपने दम पर खड़े होने की कोशिश कर रही या अपने दम पर खड़े होने के लिए बेताब कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। बिहार की सियासी पिच पर कन्हैया कुमार का एक्टिव होना, आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के नेता बेचैन हो रहे हैं। आखिर क्यों? कांग्रेसियों को तो खुश होना चाहिए। और बहुत दिनों से, ऐसे भी पहले भी आप अगर ध्यान रखें, जब से कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन किया है तब से यहाँ के लोग जो है ये डिमांड कर रहे थे कि कन्हैया कुमार को बिहार में एक्टिव किया जाए, बिहार में कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए। और जब लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, जब दिल्ली में टिकट मिला था, उस समय भी यहाँ के लोगों ने कन्हैया कुमार के लिए यहाँ ही टिकट का मांग किया था और यहीं से चुनाव लड़वाने की बात करी थी, लेकिन नहीं हो सका। अब जाकर करके कृष्णा अल्लावरू जो हैं वो लेकर करके यहाँ की राजनीति में आए हैं और यंग हैं। और उनके सोच में जो है, जो कहता है ना कि युवा जो है भाई, उनका जो एक सोच होता है एग्रेसिव होता है और एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। जो थका हारा कांग्रेस नज़र आ रहा था, कृष्णा अल्लावरू के आने की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में दिख रही है और एग्रेसिव मोड में दिख रही है। उसका नतीजा है कि बिहार में जो एक छत्र राज करते आ रहे थे बिहार कांग्रेस में, उनमें बेचैनी हो गए। कन्हैया कुमार के बिहार सक्रिय होने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये बात बताई जा रही है कि अखिलेश प्रसाद खुश नहीं है। वैसे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वो संसद भवन के आसपास में उनका और पप्पू यादव का मिलना होता है, मीडिया के द्वारा पूछा जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी नाराजगी नहीं है और अब इस तरह की यात्रा होती है तो उससे कांग्रेस को मदद मिलती है। इसके पहले सेवा दल ने यात्रा करी थी तो हम लोगों को उस समय भी हम लोगों ने उसका समर्थन किया था। इससे जो है घटक दल को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। उस पे और भी पत्रकार ये जब पूछते हैं कि भाई आप ज्यादा सीट की मांग कर सकते हैं, इसके वजह से कांग्रेस में आरजेडी में जो है परेशानी होगी, इस पर उन्होंने कहा कि सीट का डिस्कशन हम आपके साथ थोड़ी करेंगे, वो हम कब करना है हमको अलग से करना है। तो आज उन्होंने एक तरह से इस पर पटाक्षेप करने की कोशिश भी करी, लेकिन जो उनका हाव भाव बता रहे थे तो सही में वो अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं पहले से ही, तो इस वजह से उनका मतलब लोग अनुमान लगा रहे हैं। और वो जब आज मीडिया से उस समय मुखातिब हो रहे थे तो बात भले ही वो बोल रहे थे, पटाक्षेप करने की बात कर रहे थे, लेकिन अनकंफर्टेबल तो दिख रहे थे। इसके चलते राहुल गांधी के साथ बुधवार को बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ होने वाली बैठक टल गई है, ये मीडिया का खबर है। मीडिया के अनुसार कन्हैया बनाम अखिलेश की लड़ाई में बिगड़ न जाए कांग्रेस का 2025 का गेम, इस तरह से मीडिया मतलब आशंका जाहिर कर रही है। लेकिन अभी जब ये भी, इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया मीडिया वालों के तरफ से कि भाई बैठक क्यों टल गई, इस पर उन्होंने, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भाई अभी होली का त्योहार है इसलिए टाल दिया गया, आओ तुम लोग को पुआ खिलाते हैं। इस तरह से वो बचते हुए नजर आए। लेकिन अब अगर इसको देखें कि कांग्रेस 3.5 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है, जिसके चलते उसका जनाधार पूरी तरह से खिसक गया है, इसमें दो राय नहीं है। हमें 90 के पहले का ये देखिए या 90 तक, मतलब उस समय 95 के पहले तक का देखिए कि कांग्रेस का अच्छा जनाधार था। कांग्रेस को चाहे जितने भी आज जो भी शिफ्ट होकर करके वोट जो है बीजेपी की ओर गए थे, वो उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ थी। अब कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं तो कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं है। ये हर जगह दिखता है, जहां पे पहले हर जगह पे कांग्रेस नेता दिखते थे, हर जगह पे जिले में कांग्रेस विधायक दिखते थे, कार्यकर्ता दिखते थे, आज हर जगह नेतृत्व विहीन, कार्यकर्ता विहीन, नेता विहीन दिखती है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बैसाखी के सहारे राजनीति करती रही है और दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस अब आत्मनिर्भर बनने की जुगत में है, जिसके चलते ही सियासी माहौल गर्मा गया है।
कांग्रेस की नज़र बिहार की सियासत पर ही अपने दम पर खड़े होने की है, जिसके चलते ही सियासी उठापटक शुरू हो गई है। अब इसको यहाँ पे ये भी एक रूप दिया जा रहा है मीडिया के हिसाब से कि दो भूमिहारों के बीच में सह और मात का खेल चल रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह भी भूमिहार हैं और कन्हैया कुमार भी भूमिहार हैं। तो दो धड़ा दिख रहा है। एक तरफ भूमिहार के जो धड़ा है यूथ का, वो कन्हैया कुमार के तरफ भी मतलब आकर्षित हो रहा है, तो दूसरी तरफ वहीं पे जो पुराने लोग हैं वो अखिलेश प्रसाद के तरफ ही दिख रहे हैं। कांग्रेस कन्हैया कुमार के जरिए अपने माने बिहार में अपने लिए सियासी उम्मीदें देख रही, जिस तरह से लोगों का मतलब फॉरवर्डों का, उनके खास करके भूमिहारों का उसके प्रति जो रुझान दिख रहा है, इसके चलते उनको एक उम्मीद जगी है, जिसके चलते ही उन्हें उतारा भी है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कन्हैया कुमार को बिहार में प्रमोट कर रही है, उससे कांग्रेस और आरजेडी के संबंध बिगड़ सकते, और इतना ही नहीं, पप्पू यादव को भी तरजीह दी जा रही है। पर पप्पू यादव को जैसे जब से कृष्णा लवरू और खास करके अभी इधर जब से देखेंगे कुछ समय से कि पप्पू यादव को चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो अभी वर्तमान नए नए जो प्रभारी हैं, इन लोगों ने तरजीह देना शुरू किया, जबकि इसके पहले वाले जो थे इन लोगों को तरजीह इनको नहीं दे रहे थे। इसके पहले राहुल गांधी आए थे तो यही पप्पू यादव को मैंने दर दर की वो भटका दिए थे, मिलने के लिए नहीं दिए थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है, खेल पलट गया है। अब यहाँ पे यही अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पप्पू यादव के बारे में बोला गया था कि वो हमारे सदस्य नहीं हैं, लेकिन अब कृष्णा लवरू जब आ रहे हैं तो पप्पू यादव को भी तरजीह दे रहे हैं। कन्हैया कुमार की भी एंट्री हो चुकी है। इसके वजह से अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि इसके कारण, क्योंकि बीमा भारती जो गई थी राजद में जदयू से और चुनाव लड़ी थी, तो उनका मानना है, राजद का मानना है कि भाई पप्पू यादव के वजह से ही हार मिला था। और वो बयान कोई नहीं भूल सकता जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप इंडी को अगर नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिएगा। वो बयान आज भी आप जाके देखेंगे तो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, जिसके वजह से अखिलेश प्रसाद सिंह का मानना है कि राजद इससे नाराज हो जाएगी और इसका जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट सिर्फ गठबंधन की राजनीति पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी सियासत पर भी पड़ता दिख रहा है, जिसमें दो भूमिहार नेता आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कन्हैया कुमार एक ही पार्टी से और एक ही समाज से आते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, दोनों नेता भूमिहार समाज से आते हैं और दोनों ही गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। अखिलेश प्रसाद को सोनिया गांधी का लॉबी का माना जाता है तो कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ज्वाइन करते ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस में। अब राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार ने कंधा से कंधा मिलाकर पदयात्रा करते नजर आए थे। अब बिहार कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच सह और मात का खेल शुरू हो गया है। मीडिया जो है उसमें मिर्च मसाला लगाना शुरू हो गई है। अब वो जो है इस बात को कन्हैया बनाम अखिलेश का रूप दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में अचानक कन्हैया कुमार का सक्रिय होना अखिलेश सिंह समर्थकों को नागवार गुजर रहा है, मैं पहले ही बताया। ऐसे में दोनों बिहार में अपना दम दिखाना चाह रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनका ओरिजिनल रूट कांग्रेस नहीं है, ये भी गौर करने वाली है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी में थे ये पहले, और आरजेडी से होते हुए ये कांग्रेस का सियासी ठिकाना इन्होंने बनाया। लालू यादव और अखिलेश सिंह की गोटी बिल्कुल सेट है। लालू यादव की वजह से ही वो राज्यसभा भी पहुंचे हैं। इनके लालू यादव के बर्दाश्त के वजह से अखिलेश सिंह का जो आज कद है उन्हीं के वजह से है। कांग्रेस और आरजेडी को राज्य में गठबंधन की डोर बांधे रखने में अखिलेश सिंह की अहम भूमिका मानी जाती है। वहीं कन्हैया कुमार वामपंथी राजनीति से कांग्रेस में आए। ये दोनों जो भूमिहार नेता हैं, ये दोनों अलग अलग पार्टी से आकर के कांग्रेस में आए हैं। राहुल गांधी के करीबी और युवा नेता हैं। कन्हैया कुमार युवाओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है। मैंने पहले ही बोला कि जो युवा हैं, जो यूथ हैं, सिर्फ भूमिहार समाज के नहीं, दूसरे समाज में भी, दूसरे धर्म के भी लोग कन्हैया कुमार के जो उनके बोलने की क्षमता है उनको एक आकर्षित करती है, लोगों को आकर्षित करते हैं। कहीं भी जब वो किसी भी मुद्दे पर जब उन्होंने रैली करी है तो युवाओं की भीड़ जुटी है। अब उसमें क्या है कि अब भाई बेवाक्य तरीके से कन्हैया अपनी बात भी रखने के लिए जाने जाते हैं और उनकी ताकत भी है, सामने वाले की बोलती बंद करने की क्षमता भी है। राहुल गांधी अब कन्हैया कुमार को बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं तो अखिलेश प्रसाद सिंह को रास नहीं आ रहा है। इस तरह से कन्हैया कुमार और अखिलेश सिंह को लेकर बिहार कांग्रेस अब दो खेमों में बट गई है। ऐसे में एक गुट प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ है, जबकि दूसरा गुट
कन्हैया कुमार के साथ है, फीडबैक लेने वाले थे। कांग्रेस पार्टी के एक भीतर ऐसा वर्ग है जो लालू की छाया से निकलना चाह रही है, और ये कांग्रेस के ही लोग नहीं, आम जनता के बीच में भी जिसको बीजेपी और जदयू से जो नाराजगी हुई है थोड़ी बहुत, वो भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस अपने बलबूते पे, ठीक है आप बहुत ज्यादा सीट ना लाएं, बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट ना डाल पाएं, लेकिन अपने बलबूते पे चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा है। और इस तरह के कन्हैया कुमार के तरह के लोगों को आगे प्रमोट करे, नए नए लोगों को मौका दे, जिनका एक अपना मतलब जनाधार है, एक बेस है, जो लोगों यूथ के बीच में पॉपुलर हैं, जो एक नई पीढ़ी के जो नेता हैं कांग्रेस में, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाना चाहिए, ऐसा बिहार की जनता का भी मानना है। अब है क्या कि जहां अब कांग्रेस के नए प्रभारी, जब कन्हैया कुमार की सक्रियता जैसे वैसे लोगों को खटक रही है जो चाह रहे थे कि भाई नहीं लालू जी के साथ रहें, कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार की भूमिका को और बड़ा करना चाहती है। कांग्रेस का मतलब जो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम रोजगार और पलायन के मुद्दे पर 16 मार्च से पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू कर रही है। कन्हैया से इस पद यात्रा में मुख्य आकर्षण होंगे। कन्हैया कांग्रेस में रहते हुए बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं, और ठीक वैसे ही कांग्रेस भी कन्हैया कुमार में वैसी उम्मीद बिहार में पाल रखी है, जिसके चलते बिहार की सियासी पिच पर उतारने का दांव चल रही है। इस बात से कतई गुरेज नहीं हो सकता है कि कन्हैया कुमार आज के डेट में यूथ के बीच में पॉपुलर हैं, छात्र नेता रहे हैं, ठीक है, वामपंथी विचार, ठीक है, उनकी अलग एक आइडियोलॉजी है, वो अलग मतलब विवादास्पद भी रहे हैं और हैं भी अभी भी, लेकिन फिर भी एक उनकी जो बोलने की कला है, बोलने की जो क्षमता है, अगर उसको देखा जाए तो मतलब वो लोगों को जो एक ओरेटर कहते हैं जिसको, वो हैं, उनको मतलब नए यूथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे वक्ता हैं वो। आप सहमत और असहमति जता सकते हैं, लेकिन इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भाई वो अच्छे वक्ता नहीं हैं या अच्छे वक्ता हैं। इस तरह की बात आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे वक्ता नहीं। तो कन्हैया कुमार, ये पहले से भी लोगों का कहना था, और ये मुझे लगता है कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर कांग्रेस चाहती है बिहार में कि हाँ ऊपर उठे, तो उसको कन्हैया कुमार को, यहाँ जब कन्हैया कुमार ज्वाइन किया तभी से मैंने कहा था कि कन्हैया कुमार को भाई बिहार में ही लाना चाहिए, ना कि किसी और जगह पे। अगर बिहार में उसको प्रमोट किया जाता है, एक चेहरा बनाया जाता है, आगे फ्रंट पे रख करके कांग्रेस अगर उनको खेलती है कन्हैया कुमार को ला करके, तो कांग्रेस को फायदा होगा। ठीक है, इस चुनाव में नहीं हो, 5 साल बाद ही होगा, 6 साल बाद ही होगा, लेकिन जरूर होगा। और क्योंकि अब धीरे धीरे जो है बहुत बड़ा तबका, जिस मतलब भूमियार समाज से जो आते हैं कन्हैया कुमार या अखिलेश प्रसाद सिंह, उस समाज से लेकर करके और भी समाज के लोग, बड़ा तबका जो है जो बीजेपी से पिछले कुछ समय से नाराज चल रहा है, वो अब विकल्प तलाश रही है। कहीं विकल्प नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ कभी तेजस्वी यादव कहते माई बाप या A to Z, वो उससे भटक जाते हैं। प्रशांत किशोर आते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो भटक कर करके वही पुराने जो एक चाल ढाल है राजनीति का, उसी पे वो चले जाते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पुराने कांग्रेस की तरह फिर से मैदान में आती है और इस तरह के लोगों को प्रमोट करती है, हर जगह पे नए जो नई पीढ़ी के नेता हैं उनको फ्रंट पे लाती है। जो कांग्रेस ने गलती करी कि राहुल गांधी को बढ़ाने के चक्कर में सचिन पायलट, मतलब मिलिंद देवड़ा से लेकर करके जतिन प्रसाद से लेकर करके ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर करके आज जो हेमंत विश्व शर्मा है, आप किसी का नाम उठा करके देख लीजिए, इन RPN सिंह वगैरह जिनके भी आप नाम लीजिए, आप जिंदल का नाम, नवीन जिंदल का नाम ले लीजिए, ये सभी को अगर मौका दिया जाता, राहुल गांधी के चक्कर में इन लोगों की जो बलि दी गई अगर नहीं दी जाती, तो कांग्रेस कहीं और होता। तो इस चीज को कांग्रेस के अभी जो नए जो प्रभारी हैं नहीं लगाता कि हाँ इतने अग्रेसिव होकर करके यहाँ पे काम करेंगे, और उससे जो है हलचल तो मच गई है। खाली सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, राजद में भी हलचल है, और दूसरी पार्टी की भी निगाह उन पर है, बिहार की जनता का भी निगाह उन पर है। अब देखिए आने वाले समय में होता क्या है, किस तरह से कन्हैया कुमार का यूटिलाइज करती है कांग्रेस, कैसा इस्तेमाल करती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है कि कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? क्या कांग्रेस अपना फिर से जनाधार बढ़ा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।